फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में बच्चे कई बार बीमार पड़ते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो बच्चों को बहुत बुरी वाली खांसी का सामना भी करना पड़ जाता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और जानते हैं 4 ऐसे आसान तरीके जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को बहुत बुरी वाली खांसी में तुरंत आराम पहुंचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, अधिकांश बच्चों में खांसी एक हफ्ते में खुद ही खत्म हो जाती है। बाजार में उपलब्ध सर्दी और खांसी की बहुत सी दवाएं हर बच्चे में एक सा असर नहीं करती हैं। यही कारण है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी और जुकाम है तो बिना आजमाए यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आपके बच्चे को कौन सी दवा सर्दी और खांसी में राहत पहुंचाएगी। तो अगर आपके शिशु को बहुत बुरी वाली खांसी हो जाए तो क्या करें? फ्रेंड्स, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 4 तरीके हैं जो आपके बच्चे को सर्दी और जुकाम में तुरंत राहत पहुंचा सकते हैं। तो नंबर 1, सब्जियों का सूप या ग्रीन टी। शिशु को अगर बहुत बुरी खांसी है और खांस के उसका बुरा हाल है तो उसको सब्जियों का सूप या ग्रीन टी पीने को दिन में कई बार दें। मकसद इतना है कि बच्चे को जितना हो सके तरल आहार दिया जाए। इससे शिशु का म्यूकस हल्का हो जाता है और नाक के रास्ते बाहर आने लगता है। इससे बच्चे को एक और फायदा होता है। सब्जियों का सूप या ग्रीन टी दोनों ही गर्म होते हैं। इससे शिशु के गले की अच्छे से सिकाई हो जाती है। खांसी के कारण गले में हुई सूजन भी कम होती है और बच्चे को बहुत आराम मिलता है। आपके शिशु को कितनी भी बुरी खांसी क्यों ना हो, यह उपाय शिशु को तुरंत आराम पहुंचाता है और सर्दी जुकाम से बच्चे के थके हुए शरीर को ताकत भी देता है। आप सोच रही होंगी तरल आहार केवल आपके शिशु को सर्दी से थोड़ी राहत दे देगा। यह बात सही है, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अधिक तरल लेने से शरीर संक्रमण से लड़ने में भी सहायता मिलती है। इसका मतलब यह केवल राहत ही नहीं पहुंचाता बल्कि सर्दी और खांसी के संक्रमण को भी खत्म करता है। फ्रेंड्स, नंबर 2, शहद से बना कफ सिरप। शहद के बहुत गुण हैं। शहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और इसके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यह शिशु के शरीर में संक्रमण को खत्म करता है और साथ ही गले की खराश से आराम पहुंचाता है। सर्दी और खांसी को दूर भगाने में शहद का इस्तेमाल हमारे देश में सदियों से होता आ रहा है। बच्चों को रात में सोने से पहले 1 चम्मच शहद चटाने से उनको खांसी में बहुत आराम मिलता है और वो अच्छी नींद सो पाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, सर्दियों में घर के अंदर की हवा बहुत शुष्क हो जाती है। इसका बुरा प्रभाव 2 तरह से बच्चों पर पड़ता है। पहले तो यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वजह से कमजोर पड़ जाती है, जो कि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। दूसरी ये कि सूखी और हार्श हवा शिशु के श्वसन प्रक्रिया पर बुरा असर डालती है। इसी का नतीजा शिशु को ठंड के दिनों में भी एलर्जी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके शिशु का खांस कर बुरा हाल है तो आपको शिशु के कमरे के लिए ह्यूमिडिफायर खरीदने की आवश्यकता है। इससे शिशु में संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। हवा में नमी बढ़ जाती है जिससे कि शिशु को सांस लेने में आसानी हो जाती है और उसकी खांसी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ह्यूमिडिफायर एक ऐसा उपकरण होता है जो हवा की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। ठंडक में कमरे को गर्म कर रखने के लिए हीटर और ब्लोअर के इस्तेमाल से हवा में मौजूद पानी या नमी की मात्रा बहुत घट जाती है, जिससे शिशु को सांस लेने में कठिनाई होती है और खूब खांसी आती है। दिन में बच्चा उतना नहीं खांसता जितना कि रात को खांसता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल उतना नहीं होता जितना कि रात में होता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करना बंद कर दें, लेकिन आपको यह करना है कि जब भी बंद कमरे में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करें तो उसके साथ ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा शुष्क हवा से बच्चों को खुजली, सांस लेने में दिक्कत और एलर्जिक लक्षण पैदा हो सकते हैं। रात को सोते वक्त अगर आपका बच्चा दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा खांस रहा है तो आप पाएंगे कि ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से आपके बच्चे की खांसी कुछ ही घंटों में सामान्य हो जाएगी। ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठने के पश्चात कुछ देर के लिए कमरे की खिड़की और दरवाजे खोल दें ताकि ताजी हवा कमरे में प्रवेश कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, शिशु को वेपर रब से मालिश करें। फ्रेंड्स, वेपर रब से तो सभी लोग वाकिफ हैं। बचपन में आप जब सर्दी और जुकाम से बीमार पड़ी होंगी तो आपकी माँ ने वेपर रब से आपकी छाती पर मालिश
मालिश जरूर की होगी। तो रात में सोने से पहले वेपर रब का मालिश बच्चे की खांसी को कम करता है। इससे बच्चे को नींद अच्छी आती है, बंद खुल जाता है, जिससे सांस लेने में बच्चे को बहुत आसानी होती है। वेपर रब का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वेपर रब को बच्चे के चेहरे पर कभी भी नहीं लगाएं, इससे शिशु की आंख को तकलीफ पहुंचेगी। शिशु के चेहरे की त्वचा नाजुक होती है, इसलिए शिशु के मुंह, नाक और आंखों के आसपास कहीं भी वेपर रब का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, हर बच्चा स्वास्थ्य की दृष्टि से अलग होता है और हर घरेलू उपाय का असर हर बच्चे पर अलग अलग हो सकता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।